आज ये जो 2 दरख्त हैं पहले इन्हें काट लेंगे और फिर इनकी छोटी टहनियाँ जो हैं उनको भी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं छांग के पंजाबी में, या ट्रिम करके उनको यूटिलाइज़ करने के लिए बस वो इसको काट छांट करके इसको अब सेव कर लेंगे। पा आरी ठीक है या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਵਾੜੀ ना करना एक ਵੱਢਣ ਲਈ? अल्लाह अकबर। आज ये बस एक तो दरख्त तकरीबन काट गया, मेरे आते तक उन्होंने काट ही दिया। मेरा ख्याल था कि इन्हें काट लेंगे दोनों दरख्तों को आज। एक तो तकरीबन हो गया, इसकी छंगाई कर देंगे, जो दूसरा है उसको भी काट। ये असल में हमारी डिवीज़न थी कि इस तरफ पे हम मुर्गियाँ रखेंगे और जाली बीच में लगा दी गई थी। और सॉरी, ये जो जाली लगाई हुई थी ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हो रही थी। ये पाइप गुजारने के लिए जो हमें नया वेल डिग करना पड़ा, उसके लिए फिर ये जाली उतारी गई थी। अब मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से एक मुर्गियों के लिए एंट्रेंस इस हिस्से के लिए
ये जो इधर वाला ग्रीन पैस्चर या क्या कह लेंगे आप, इसके लिए मुर्गियों को इधर से एक एक्सेस दी जाए, यहाँ से एक छोटा सा दरवाज़ा बना के। वो आज उस पर काम करते हैं और फिर इस जाली को सीधा करके बांध देंगे। आइडियली तो आगे जाके मेरा प्लान है कि मैं इस सारे एरिया को 2 या 3 गार्डन्स में डिवाइड करके इसके गिर्द जाली लगा दूं, 3 और 4 में भी। और उसके साथ ये है कि हम जब चाहें, जिस गार्डन में चाहें, मुर्गियों को फीड करने के लिए छोड़ सकते हैं और बाकियों में अपनी जो भी हमारी सब्जियां या जो भी हम उगाना चाहते हैं वो हम उगा सकते हैं। ये हमारा मुर्गियों का सेटअप है, जिसमें ये तकरीबन 60 के अराउंड टोटल हेड्स होंगे जो यहाँ पे हैं। नीचे हम घास रोज़ाना डाल देते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आपको ये घास दिखाई दे रहा है। उसका फ़ायदा ये है कि ये मुर्गियाँ इसको काफ़ी हद तक खा चुकी हैं। इससे उनकी जो ग्रीन्स हैं उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, और जो इसमें से इसका स्टेम्स बचते हैं वो इसी तरह से पीछे रह जाते हैं घास फूस। उसका फ़ायदा ये है कि इनका जो मैन्योर है उसकी बू नहीं आती यहाँ पे। मैंने एक बकेट प्लास्टिक की रखी हुई है, उसे घर में होती है, उसमें जो किचन वेस्ट है डालते जाते हैं, तो मैं दूसरे दिन तीसरे दिन आते हुए ले आता हूँ और उसको यहाँ एम्प्टी कर देते हैं। तो ये अच्छी खासी फीड मुर्गियों की उधर से भी आ जाती है, उसमें मीट भी आ जाता है थोड़ा बहुत, और एग शेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। अभी तो हमारे बॉक्सेस एम्प्टी हैं, अभी तो कोई अंडे वंडे नहीं हैं इनमें, लेकिन इंशाअल्लाह अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द डे। अभी इसी तरह से जो दरेक काटी थी उसके पत्ते भी इन्हें डाल दिए हैं। बीच में से कुछ खाएंगी, कुछ ये सूख जाएंगे, जो सूख जाएंगे वो यहीं पे गिर जाएंगे। और मैंने नोटिस किया है कि ये जो येलोइश लीफ इसके जो गिरते हैं ना दरेक के, उनको ज़्यादा शौक़ से मुर्गियाँ खाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट though। ये वो जगह है जहाँ से अब वो यहाँ से वो दोनों दरख्त कटे हैं, तो अब यहाँ पे काफ़ी ब्राइट हो गया ये, क्योंकि जो उनका साया था वो ख़त्म हो गया है। और हाँ, एक और चीज़, मुझे ये 2 पर्चेस हैं हमारे जो हमने जानवरों के लिए रखी हुई हैं। रात को ये इन पे पर्च अप करते हैं, तो इसके नीचे देखें और आपको बीटें नज़र नहीं आ रही। जैसे एक दबीस तय बन जाती है जहाँ पे भी रोज़ाना आपके जानवर सोते हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह यही है कि हम इसमें एक तो घास फूस जो है वो ऐड किए जाते हैं, और दूसरा ये है कि जब मैं दाना डालता हूँ तो दाना भी मैं इधर बिखेरता हूँ इसके ऊपर भी, तो ये उसको स्क्रैच करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो जो बू वाला एलिमेंट है वो इसमें पैदा नहीं होता। इसको भी मुझे फिक्स करना है, क्योंकि दूसरी जानिब हमने खरगोश रखे हुए हैं, तो मुर्गियाँ इधर से उधर चली जाती हैं। तो इसको भी आज इंशाल्लाह फिक्स करूँगा। ये एक और बनाना ट्री है जो वहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट किया था। तो जब ये वेल के लिए बोर कर रहे थे, उसको खोद रहे थे,
तो इनसे ये टूट गया था, टूट के नहीं गया था, ये गिर गया था नीचे। तो ये काफ़ी दिन पड़ा रहा है, मैंने आके इसे नोटिस किया तो मुझे आई डिडंट नो दैट दिस इज़ बिन प्लांटेड हियर। तो वो भाई मुझे कहने लगे कि ये तो मैंने प्लांट किया था तो ये गिर गया है। जब मैंने इसको उठाया तो इसकी वाकई एक साइड पे जड़ें मौजूद थी, फिर उसको फिक्स कर दिया यहाँ पे। तो अभी इसकी जो नई शूट्स हैं वो आ रही हैं, और इसको यहाँ पे लगाने का मकसद भी ये था कि इसके पास ये जो पॉन्ड टाइप है, इसमें पानी जब भी बारिश होती है इसमें पानी खड़ा हो जाता है। एंड बनानास काइंड ऑफ लाइक वेट फीट मॉइस्ट प्लेस टू। तो ये जहाँ से हम रास्ता बनाना चाह रहे हैं मुर्गियों के लिए, वहाँ से ही ये मुर्गियाँ अभी बाहर आएंगी और यहाँ पे फिर ये they'll do their chicken business here. Chicken love to scratch, and they'll scratch the earth. Some of the chickens have found their way. We want more of them to come this way.
आज के दिन के लिए ये लास्ट जॉब। मेरे पास 2 टमाटर्स के सीड थे और आई लॉस्ट द ट्रैक कि उसमें से कौन से वाला वो जो पेयर शेप येलो चेरी टमाटो सैलेड टमाटो, एक वो था और एक ब्लैक चेरी टमाटो था। तो आई लॉस्ट द ट्रैक विच वन इज़ विच। इन दोनों ट्रेज में मैंने वो लगा दिए हैं और इनको पानी दे दिया। एक में तो फुल ट्रे जो है वो टमाटो सीड्स की है और दूसरे में जो है उसमें लेस दैन हाफ टमाटोज़ हैं। और लेट्स सी इंशाअल्लाह व्हेन दे कम, फिर मैं इनको अलग-अलग से प्लांट करके तो नेक्स्ट टाइम वी कैन सेव सीड्स अगेन। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। सो अस्सलाम व रहमतुल्लाह।